नमस्ते दोस्तों। घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए ये 21 बातें। जब हम पूजा करते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। यहाँ जानिए 21 नियम जो कि घर के मंदिर में पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प यानी फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। टूटा हुआ पान नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार उसे साफ पानी से अवश्य अच्छे से धो ले। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी कि चावल टूटे हुए बिल्कुल ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान को पीला पसंद है और शुभ कार्यों में पीला का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आप थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजन कर्म में यानी कि पूजा का कार्य करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। ऐसे भी हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को पीले का रंग बहुत ही पसंद है। माता दुर्गा, सूर्य देव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। यानी कि जिन भगवान को जो सा कलर पसंद है उन्हें हमें उसी कलर के कपड़े यानी कि वस्त्र चढ़ाने चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस स्थान पर यानी जिस आसन पर बैठते हैं उन्हें पैरों से इधर उधर घिसकाना नहीं चाहिए। आसन के हाथों से ही घिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वस्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिवा और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। यानी कि हमें तुलसी के पत्ते अगर नहीं मिलते हैं तो एक ही बार कहीं से स्टोर करके रख लेना चाहिए। नंबर 12, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। आप यहाँ पे लाल मौली का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 13, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। भगवान प्रतिमा के सामने दीपक न लगाना और इधर उधर लगा देना सही नहीं होता है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यानी कि आपका दीपक टूट गया है तो उसको नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए।
दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को यानी कि अपने अवगुण को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने यानी कि अपने अवगुणों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं आपकी अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु की 4 और शिव जी की आधा परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोक, पाल, पोड़श, मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी देवताओं की पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। इन सब की जानकारी अगर नहीं है तो आप किसी भी ब्राह्मण से इनकी जानकारी ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से इनकी विधि बता देंगे। विशेष पूजन अगर आप कर रहे हैं तो पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा हमारा जो है सो विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ यानी कि भारी चीज़ न रखे यानी कि कोई भी फालतू चीज़ की वहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। इन चीज़ों को वहाँ से हटा कर रखें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि भी जमा नहीं होना चाहिए और वहाँ पे पूरी साफ सफाई का ख्याल करना चाहिए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार या फूल को हटा देना चाहिए और ताज़े फूल फिर से लगा देना चाहिए। दोस्तों, इन तरीकों से हम कुछ बातों और नियमों का पालन करते हुए पूजा करें तो हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बहुत ही ख्याल रखें। धन्यवाद।